दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा स्क्रीन वॉकर की सच्ची घटना। यह घटना तब की है जब मैं 14 वर्ष का था, पर मैं अब 29 वर्ष का हूँ। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे मैंने केवल बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है। अब पहली बार लिख रहा हूँ। मेरा भाई जो एक बहादुर सिपाही है और वह अभी भी इस बात को लेकर डरा हुआ है कि उस शाम को हमारे साथ आखिर हुआ क्या था। जब मैं किशोर अवस्था में था, मैं हर गर्मियों में कई हफ्तों के लिए नवाजो सीमा पर रह रही अपनी दादी से मिलने उनके घर पर जाता था। मुझे उनके साथ समय बिताना, उनकी स्वादिष्ट तली हुई ब्रेड खाना बहुत पसंद था और उनकी कहानियाँ सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर बार मेरी दादी एक हानि रहित नशे में रहने वाले कर्मचारी को अपने घर और ज़मीन के आसपास कुछ अजीब काम करने के लिए हायर करती थी। सूरज ढलने से ठीक एक शाम पहले मुझे मेरी दादी ने उस कर्मचारी को घर ले जाने के लिए कहा, जो उस घाटी से लगभग 4 मील दूर था जहां वह रहती थी। मुझे देखकर खुशी हुई कि मैं केवल 14 साल का था और मुझे ट्रक चलाने के लिए कहा गया था। आप ध्यान दें, उस जगह पर कोई भी परवाह नहीं करता कि आप केवल 14 साल के हैं और चारों ओर ड्राइविंग कर रहे हैं। वह शायद ही होगा जो आपको देख रहा होगा। मेरा भाई भी ट्रक में मेरे साथ बैठ गया। वह उस समय केवल 9 वर्ष का था, जबकि वह कर्मचारी और मेरा कुत्ता ट्रक के पीछे बैठे और हमने ड्राइविंग शुरू की। मैंने उन एम्प्लॉय को उनके घर छोड़ा और हम वापस अपनी दादी के घर की ओर आने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वह शाम थी और आकाश का रंग गहरा लाल था और सूरज हमारे पीछे अस्त हो रहा था। हम सड़क पर अपनी गाड़ी के निशान छोड़ते हुए और रेडियो पर गाने सुनते हुए जा रहे थे। एकमात्र रेडियो स्टेशन जो कि इस जगह के पास एक कस्बे हेलब्रुक एरिजोना में था। कुछ भी असामान्य नहीं था, कुछ भी अजीब नहीं था। यह उस समय था जब मेरी नज़र ने झाड़ियों में किसी चीज़ की हरकत को पकड़ लिया। यह जो भी था हमारे दाहिने ओर की सड़क से थोड़ा ऊपर की ओर था। मुझे याद है, मुझे स्पीड कम करनी पड़ी क्योंकि वो शायद उस क्षेत्र में घूमने वाली कई भीड़ों में से एक होगी जो ट्रक के सामने से निकलती है। जैसे जैसे मैं गुजरता गया, मुझे लगा कि मैंने उसे देखा है। मैंने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। उसके बाद मुझे डर और खौफ का गहरा एहसास हुआ। मुझे नहीं पता मैं क्यों इस तरह महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगा कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। मेरे दिमाग में उस शाम को केवल कुछ स्पष्ट यादें थीं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, मुझे अपने रियर व्यू मिरर बहुत कुछ लंबा और बहुत ही पतला काला राख जैसा दिखाई दे रहा था, जो किसी तरह के बाल या फर के साथ ढका हुआ था। वह हमारे ट्रक के पीछे तेजी से आ रहा था। ये जो भी था वह एक असामान्य इंसान तो नहीं था, यह इंसान ही नहीं था। मुझे याद है, मेरा भाई रो रहा था और मेरा कुत्ता उस पर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। वो जो कोई भी था, मुझे नहीं पता कि वो क्या था। मुझे याद है, हम तेज़ी से ड्राइव कर रहे थे। हम काफ़ी भयानक तरीके से गाड़ी के अंदर हिल रहे थे क्योंकि हमारा ट्रक रास्तों के गड्ढों और पत्थरों से टकराकर काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था। मुझे याद है कि यह जो कोई भी था हमारे पास आ रहा था और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। मुझे याद है, मैं बहुत डरा हुआ था। सोच रहा था मुझे कि मुझे मरना नहीं है। उस क्षण मैंने सोचा कि यह हमारा आखिरी समय है। मुझे याद है कि सड़क पर एक मोड़ के आसपास तेज़ रफ्तार में और विपरीत दिशा में एक कार हमारी ओर आ रही थी। उस पल मैंने तुरंत राहत महसूस की और महसूस किया कि जो कुछ भी हमारा पीछा कर रहा था वह अब चला गया है। हम जिंदा बच गए, हमने कर दिखाया, हम दादी के घर तक पहुंच गए। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ था। हम बिना पीछे देखे घर के अंदर चले गए, इस आशा के साथ कि जो भी हमारा पीछा कर रहा था वो यहाँ तक ना आया हो। जब हमने दादी माँ को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। इस बात से हम अब तक हैरान थे। कॉर्नफील्ड प्राणी। अजीब प्राणियों की संख्या विविधता जो लोग रिपोर्ट करते हैं आश्चर्यजनक है। ये ज्ञात प्राणियों को गलत पहचान रहे, लेकिन क्या होगा इनके बारे में कोई जानकारी नहीं।
मैं दक्षिण पश्चिम मिनेसोटा में एक कॉर्नफील्ड के किनारे पर एक पनीर कारखाने में काम करता था। 4-5 दिन की गर्मियों के कई दिनों की श्रृंखलाएं थी, जहां इतना गर्म था कि ट्रक में हमें दूध वितरित करने से पहले वाष्पित हो जाएगा। यह काम आसान बना दिया। दूध की कमी ने हमें किसी भी वास्तविक श्रम से इनकार कर दिया। मैं अपने शिफ्ट के बारे में आपको बताता हूँ। मैं उस समय रात काम कर रहा था। यह 2 या 3 बजे थी और मैं लोडिंग डॉक पर बाहर था। चमगादड़ के चारों ओर उड़ने वाले चमगादड़ देख रहे थे, क्योंकि मुझे ठंडी रात हवा में बाहर जाना पसंद था। मक्का मेरे कंधे जितना ऊंचा था, लगभग 5 फुट 10 इंच। जैसे ही मैं चमगादड़ देख रहा था, मैंने कॉर्नफील्ड के किनारे पर देखा। वहाँ कुछ चल रहा था। ये एक छोटे बच्चे का आकार था और बहुत पतला था, पीला, कुछ ऐसा जो सीधे काले बाल के सिर की तरह दिखता था। ये एक तरह की झटकेदार चाल में चले गए, जैसे किसी ने रोबोट को बुरी तरह नृत्य किया। वह टुकड़ों में चले गए, पैर, फिर कूल्हों, फिर धड़, कंधे, गर्दन, आखिरकार सिर। यह कॉर्नफील्ड में वापस देख रहा था। यह कम से कम मुझे लगा जैसे यह वहाँ पर था। मैं पूरी तरह से महसूस किया। मुझे नहीं पता है कि यह क्या था। मैंने सोचा कि यह पहले एक हेरोइन या कुछ था, लेकिन यह एक व्यक्ति की तरह बहुत ज़्यादा देखा। हालांकि ये एक व्यक्ति की तरह नहीं चला था। धीरे धीरे, कदम से कदम, ये मेरी तरफ चले गए। मेरी जिज्ञासा को मेरा डर बेहतर करने के लिए मैं गोदी के किनारे की ओर बढ़ गया, जिसे ज़मीन से कुछ फीट उठाया गया था। जब मैं किनारे के कुछ चरणों में आया तो चीज़ ने मुझे देखा। मैं लकवा था। मैं दौड़ सकता था, लेकिन मैं भयभीत और चिंतित के बीच यही अटक गया। ये सब चले गए। उसके चेहरे ने अभी तक मुझ पर ध्यान दिया। उसने कोल्डफील्ड की और विचित्र झटकेदार आंदोलन में अपने शरीर को छुआ, उसमें प्रवेश किया। मैं देखने की कोशिश की कि किस क्षेत्र से गुजरता है, लेकिन मकई पूरी तरह से बनी हुई। मैंने देखा कि सभी क्रिकेट छुपे थे। कुछ मिनटों बाद कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ 1 घंटे तक खड़ा था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। मैं उन्हें से फिर कभी भी नहीं देखा। भूलो ना भूत। बात बहुत ही पुरानी। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो, ना कोई प्रायोजन, बड़े से बड़ा मेला जगह जगह लगता था। मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से तैयारी करते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि बांध कर निकल जाते। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल 10-12 कोस तक चले जाते और उधर से कुदाल, हंसुआ, हत्ता, कुड़ी, बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता है आदि की खेती किसान के सामान के साथ ही आदि भी खरीदते हैं, और साथ ही औसनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गई और ये पारंपरिकता से बहुत दूर हो गए। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है। उसे सुनाना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला देखने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए बड़े चाल रहे थे। रास्ते में एक गड्ढई पड़ी। वे लोग बड़े पार किए, पर क्या देखते कि घूम फिर कर फिर से गड्ढई पर ही आ जाते थे। जब 2-3 दिन बाद उनके साथ ये घटना घटी तो लोगों को आभास हुआ कि उन्हें बुलोना भूत ही बुलवा रहा है। दरअसल बुलोना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर उनको परेशान करते हैं। तभी उस गोल एक बुजुर्ग ने अपनी नोटी निकाली, सूती बनाया और जय हो बुलोना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वही चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर, इस बार उन्होंने बुलेना मतलब भटकने से बच गए। खैर, मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मेला के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में बहुत जांग भरी पानी हुआ करता था। आसानी से कोई भी गवे व्यक्ति इसे पार कर सकता था। उस दिन जब भी लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था। उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि पास में कोई मल्ला या नाव भी नजर नहीं आ रही। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी पतली पतली दिखाई दे रही है।
दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी। खैर सुबह लोग फिर तेजी से साथ चलना शुरू किया और दोपहर तक बड़े बगीचे में पहुंच गए। बगीचे से लगभग एक कोस दूर पर एक बड़ा बगीचा जिसमें मेला लगता था, पर जो ही वे लोग उस बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने एक दुकानदार से पूछ लिया क्या क्या इस साल मेला इस बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हार में सर हिला दिया, फिर अपने काम में लग गया। कि इस बगीचे में एक छोटा कुआं था और पास ही में देवी का छोटा थान भी। यह बगीचा बहुत बड़ा था, लगभग 2-3 कोस के एरिया में फैला था। दिन में अंधेरा का पूरा पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर जाकर दातुन आदि किया, आटा आदि लगाकर वही रोटी वोटी बनाई और खाना खाकर सो गए। शाम को जब ये लोग मेला करने निकले, अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें इस मेले में अपने गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें ताज्जुब हो रहा था क्योंकि मेरे गांव का कम से कम 2-3 गोल और पास के गांवों के अनेक लोग मेला देखने के लिए आए। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे, उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे, उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत दी। कहा कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़े, हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए। ये अपना मेला नहीं है, भूतों का मेला है। अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जब लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके उनके पीछे होने लगे। उनके हावभाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे। वे अपने रूप में आना शुरू हो गए। अजीबोगरीब हरकतें भी शुरू हो गई। मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते वहाँ बने देवी के थान के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को गुहार लगाने लगे। उस बगीचे में एक बड़ा अजीब भयावह स्थिति पैदा हो गई। अंधेरा पूरी तरह से छा गया। पेड़ों की डालियाँ तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग वहां हाथ जोड़कर देवी के थान पर झुक गए। भूत भी आसपास एकत्र हो गए, पर कोई उस थान के पास आने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। वो भूत एकदम से परेशान करने लगे। देखते ही देखते गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज़ आई, उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद गांव वालों के जान में जान आई। बगीचे में शांति पसरी हुई थी। अब उन्हें कोई नहीं दिखा दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी प्रकट होती ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि हमारा अपना सामान समेटे और बिना देर के रोशनी के पीछे पीछे चले। गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे। रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग रात की सांस ले रहे थे क्योंकि लगभग रात भी हो चुकी थी। इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। फिर रमेश्वर बाबा मेरे गांव के गोल को लेकर डोरा पर आए, जहाँ मेरे गांव के अन्य लोग भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहाँ रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनने से फ़ायदा हुआ कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटा इस डेरे पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा और सामान में ही रखकर फिर मेले में चले जाते। अगर किसी को खाना पीना भी होता तो यानी डेरे पर ही आ जाता। ये मेला महीनों चलता रहा। दूसरे दिन सुबह मेरे गाँव के बुजुर्ग गाँव वालों के साथ मेले के आयोजक के पास पहुँचे। उन्हें रात की घटना बताई तो लोगों ने कहा कि दिन में उस बगीचे में अकेले कोई नहीं जाना चाहता। उस बगीचे के भूत लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। फिर मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की जरूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी का थान है, कुआं है। आप लोग उस देवी थान पर पूजा आदि का आयोजन करें। मेला आयोजन अब से वही करेंगे। माँ हम सबकी रक्षा करें। और भूत वहाँ से 9-2-11 होना शुरू हो गए। तभी से उस बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा सा मंदिर भी बन गया। मेले के दौरान पूरा बगीचा रोशन हो जाता है। अगरबत्तियाँ कपूर के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवी में हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं, जय माता दी बोलते हैं। तब से ये मेला हमेशा वही लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहे, मैं ये इसे भगवान से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।